इमरान खान साहब मुझे लगता है शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा तो एक नजरियाती तौर पे जो है ना वो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे खुर्रमशहर जमान साहब ने टिकट ऑफर की। उन्होंने मुझे कराची में जो है ना वो अपनी जिंदगी का पहला जलसा हमारे सुमरो गली के अंदर किया था। आप पता होलोकॉस्ट जो है के ऊपर पूरे यूरोप में जो है ना पाबंदी है बात करने की, लेकिन हमारे मर्द मुजाहिद इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इनको समझाया कि जिस तरीके से मेरा क्या पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ था लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी था, अमेरिका में भी था, लेकिन कभी जिंदगी में गिव अप हमने नहीं किया, कभी जो है वो हार नहीं माने। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो सर थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताएं कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करता है। जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जी मैं कच्ची सुमरो कम्युनिटी से जो है ना मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड है। मेरे दादा जो है वो एज यूजुअल जिस तरीके से सारे इंडिया से आए थे, कच्छ जो है वो मेरे दादा का इलाका था, मेरे परदादा और दादा का, वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आए और फिर किमाड़ी के इलाके में जो है वो रिहाइश सुकूनत की। मेरे वालिद साहब की पैदाइश कराची की है, मरहूम हाजी वीरस सुमरो काफ़ी मशहूर शख्सियत थे और स्टिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है फिर वो हम ये टिमर मार्केट के एरिया जहाँ मेरा भी इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ शिफ्ट हुए 1989 में, 82 की मेरी पैदाइश है। और इसके बाद जो है वो यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से फिर क्लिफ्टन डिफेंस की तरफ शिफ्ट हुए। और इसी तरीके से फिर क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो है वो आना जाना अमेरिका न्यूयॉर्क से जो है वो काफ़ी मेरे रिलेटिव वगैरह वहाँ हैं, मेरी पुपियाँ वगैरह हैं, कज़न्स वगैरह सब वहाँ रहते, तो आना जाना शुरू से वहाँ लगा हुआ हमारा। बिल्कुल सर पॉलिटिक्स की आने की तरफ आपका क्या पर्पस था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा? आप समझे कि ये तो एक्सीडेंटली तौर पे जो ना वो सडनली एक पार्टी की तरफ से टिकटें मुझे मौसूल हुई। वो मुख्तलिफ पार्टियाँ थी कि आप हमारी उससे लड़ें, हमारी उससे लड़ें। खुशकिस्मती भी थी मेरी, क्योंकि मैं जो है वो 2018 से सुमरो कम्युनिटी का, मैं कच्ची सुमरो कम्युनिटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम मैं बना हूँ, एक रिकॉर्ड भी हमारी कम्युनिटी में आज तक तीसरी बार कोई नहीं बना। और ज़ाहिर है उसमें जो काम किए, काम करने के बाद सोशल मीडिया जो है उससे मुझे अल्लाह ने बड़ी पजीराई दी, लोगों को काम दिखने लगा। कोरोना के टाइम पे भी हमने बहुत काम किया इंसानियत के लिए, हमारी कौम के लिए और दूसरी कौम के लिए, तो उसमें भी जो है वो अल्लाह ने काफ़ी इज़्ज़त दी। और बस ये अचानक सियासत का हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो इमरान खान साहब, मुझे लगता है शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जिसको इमरान खान के साथ उनसियत ना हो। तो एक नज़रियाती तौर पे जो है ना वो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एक हमारा झुकाव रहा है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे खुर्रमशहर जमान साहब ने टिकट ऑफ़र की, उन्होंने मुझे कहा आप हमारी पार्टी में आए, इलेक्शन लड़े, तो एक खुशी का मेरे लिए पैगाम भी था और मैंने वो फ़ौरन एक्सेप्ट किया। वरना अदरवाइज़ मेरा कोई सियासत में कोई किरदार रहा ही ना मेरे ख़ानदान से। इवन मेरी कम्युनिटी के अंदर भी जो है वो मैं पहला MP हूँ कि जो सुमरो जो हमारी मडी जमात वाले, दूसरी सुमरो कम्युनिटी से 3 4 MP आए, मेरी कम्युनिटी से जो है वो मैं पहला MP है। और इवन इस लेवल तक जो है ना कोई बढ़ाया है। सर आप PTI से कैसे मुतासिर हुए और वो क्या वजह थी कि आप PTI को ही ज्वाइन करने का सोचा? यह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब हम छोटे थे ना तो ज़ाहिर है उस टाइम पे 2 जमातें होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो ज़ाहिर है मोहतरमा का एक हमने वक्त देखा था, एक उरूज था, एक नाम था, तो शुरू से वो मोहतरमा की तरफ जो है ना वो पार्टी की, पीपल्स पार्टी की जो यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर पार्टी थी, तो उस तरफ हम रहते थे। ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, इसके बाद इमरान खान साहब जब सियासत में आए, मुझे अभी भी याद है इमरान खान साहब ने कराची में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का पहला जलसा हमारे सुमरो गली के अंदर किया था 1900 मुझे लग रहा है 96 के अंदर, हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो उस टाइम पे तो मेरी उम्र तकरीबन 14 साल की उम्र थी। और तब से जो है ना फिर इमरान खान साहब को फॉलो कर देगा, शौकत खानम अस्पताल बना, 92 का वर्ल्ड कप, तब से वो और हम 5 साल पीछे चले जाए तो तब से जो है वो इमरान खान साहब को फॉलो किया। इनका जो मशहूर ज़माना आपने देखा होगा, लाहौर के अंदर जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान का, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद ज़ाहिर टॉक शो वगैरह देखते थे, उनको फॉलो किया, उनकी लेगेसी को फॉलो किया। और जिस तरीके से 2018 में वो आए, इवन खैबर पख्तूनख्वा में तो 2013 से जो है हमारी हुकूमत है,
कंसेक्यूटिव तीसरी बार किसी पार्टी ने, आज तक वहाँ पर दूसरी बार किसी ने नहीं बनाया, खान साहब ने वहाँ कंसेक्यूटिव तीसरी बार हुकूमत बनाई और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। और जिस तरीके से खान साहब ने हमारे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त की खातिर जो केस लड़ा आलमी दुनिया में, और सबसे जो मेन बुनियादी चीज़ जो है जो इमरान खान साहब की तरफ राग़िब करके ले गई, वो इन्होंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी हुर्मत पे जो इन्होंने स्टेप लिया, और जो तौबा नौज़ुबिल्लाह कार्टून्स बनाते थे या कोई उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्टेप लिया। कादियानियों के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। और इसके साथ साथ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में, आप पता होलोकॉस्ट जो है वो उसके ऊपर पूरे यूरोप में जो है ना पाबंदी है बात करने की, लेकिन हमारे मर्द मुजाहिद इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इनको समझाया कि जिस तरीके से होलोकॉस्ट पे बात करना जो है वो जुर्म समझा जाता है, और जैसे ये जो यहूदी हैं इनको तकलीफ़ पहुँची, तो इसी तरीके से जब आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं तो मुसलमानों के जो है ना वो जज्बात मजरूह होते हैं। तो ये इनको चीज़ समझाई। उसके बाद इस चीज़ में फ़र्क आया, इस्लामी फ़ोबिया डे और यहाँ पर लंगर खाने और एहसास किफ़ालत प्रोग्राम, और मुझे अभी भी याद है कोरोना के अंदर नंबर 1 पे पाकिस्तान की जो है ना वो जो पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने काम किया वो हमारा नंबर 1 पे था। वो तो आपको भी शायद पता होगा, पूरी दुनिया को उसमें पता है कि कोरोना में किस तरीके से हमने सर्वाइव किया। कोरोना के अंदर जो उन्होंने लोगों को पैसे बांटे और शफाफियत के साथ जो है वो आज तक जो है इनके ऊपर किसी चीज़ में जो है करप्शन साबित नहीं हुई, ना ये ना कोई हमारी पार्टी के दूसरे लोग। तो ये एक बुनियादी एक मेन वजह थी कि जो है वो खान साहब की तरफ जो है वो मेरा क्या पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ था। तो इसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से जब मुझे टिकट ऑफ़र हुई तो ज़ाहिर ख्वाब भी था, अल्लाह ने पूरा किया। सर, आप अपने ज़ाती पस मंज़र, तालीम और सियासत में आने से पहले पेशा वाराना तजुर्बे के बारे में बताएं। हाँ, देखिए मेरे वालिद साहब जो है वो टिम्बर से मेरा रिलेटेड मेरा काम था। मेरे वालिद साहब को जो है वो ट्रेवल एजेंट थे, तो ज़ाहिर उन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, आना जाना होता था, हमने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। और तालीम में भी ऑन एंड ऑफ लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी था, अमेरिका में भी था, फिर वहाँ पर भी पढ़ाई की, यहाँ पर भी की, वहाँ पर भी की। तो इसी तरीके से आने जाने में जो ज़्यादा फोकस तालीम की तरफ इतना नहीं था। फिर वहाँ पर जो है वो बिज़नेस वगैरह था वो देख रहे थे न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ पर पाकिस्तान आए, 2003 में शादी की, उसके बाद ये कारोबार अपना देखा, फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो हम लोगों ने जो है ना वो ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई। वो फैमिली की जो है सिस्टरों की शादियाँ की। फिर 2009 में मेरे फादर की डेथ हुई। तो ये ऑन एंड ऑफ लाइफ के अंदर जो है ना बड़ी चीज़ें हमने जो है वो देखी, लेकिन कभी ज़िंदगी में गिव अप हमने नहीं किया, कभी जो है वो हार नहीं माने, जैसे अपने फादर ने मुझे सिखाया था। और बस फिर यही टिम्बर का काम से मुंसलिक रहे और बहरहाल कुर्बानियाँ बड़ी दी हैं। इसके बाद दूसरी शादी की 2019 में, बच्चे नहीं थे मेरे इतने साल, तो अब दोनों घरों से मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ज़िंदगी का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जो है वो फैमिली को ही देखें, आपको अपने ख़ानदान, अपनी कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने पड़ोस, इन सब का जो है साथ साथ ख्याल करना चाहिए।